हाय गाइस, पाथफाइंडर क्लासेज में आपका स्वागत है। माई सेल्फ रजनीश कुमार श्रीवास्तव। कल हमने एक वीडियो डाला था और उसमें हमने पेपर 1 यूपीएससी मैथमेटिक्स एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस किया था। आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। कल पार्ट 1 था, आज हम पार्ट 2 बनाएंगे। और पार्ट 2 में पेपर सेकेंड इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के जो पार्ट 2 पेपर सेकेंड पेपर है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या टॉपिक हमको पढ़ना चाहिए और किस टॉपिक पे हमको ज़्यादा स्ट्रेस करना चाहिए, किस टॉपिक की प्रैक्टिस बहुत अच्छी करनी चाहिए, किसकी प्रैक्टिस और थोड़ी कम हो जाएगी तो काम चल जाएगा। वैसे जनरली किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस कम होगी तो काम नहीं चलेगा, लेकिन किस पे ज़्यादा स्ट्रेस करना, किसको बहुत प्रैक्टिस ज़रूरत है, किस में रटना है, किसको कॉन्सेप्ट पे जाना है, वो सारा का सारा आज हम डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 2 और आप कल का वीडियो हमारा देखे होंगे, होपफुली कि आपको अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत कुछ बताया था उसके अंदर और आशा करता हूँ कि आप आज का वीडियो देखेंगे और उसको ज़रूर लाइक करेंगे। तो आप यूट्यूब पे जाइएगा, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पेपर 2 मैथमेटिक्स एज ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। तो दिस इज द पार्ट 2, पार्ट सेकेंड, मैथ्स पेपर सेकेंड, राइट। आइडिया। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो वन बाय वन पहले मैं सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों को कंबाइन बता देते हैं और फिर उसको हम सेक्शन ए और सेक्शन बी में अलग अलग कर लेंगे और फिर कहां से कौन सा पार्ट पूछता है उसको हम डिस्कस कर लेंगे। तो 3 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। पहले टॉपिक लिख लेते हैं, फिर उसको 2 ग्रुप में डिवाइड कर देंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी, और फिर वन बाय वन सेक्शन ए और सेक्शन बी को डिस्कस कर लेंगे। और नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, लेक्चर 3, उसमें हम 2018 का पेपर सॉल्व करेंगे, फर्स्ट पेपर। और फिर जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें 2019 का फर्स्ट पेपर सॉल्व करेंगे। फिर जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें 2018 का सेकंड पेपर सॉल्व करेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर में 2019 का सेकंड पेपर सॉल्व करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे कैसे बाय ट्रिक उसका रिजल्ट आएगा और उसको सब्जेक्टिव में कैसे सॉल्व करेंगे, ऑब्जेक्टिव में कैसे सॉल्व करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव तो हमको आंसर मिल जाएगा और सब्जेक्टिव में उसको हम प्रॉपर इनलार्ज कर देंगे, राइट। तो फर्स्ट टॉपिक चलिए हम अकॉर्डिंगली लिखते हैं जो सबसे मेन टॉपिक होते हैं, मेन कोर्स होते हैं। पहले कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, पॉइंट नंबर 2, फर्स्ट इज द कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, सेकंड इज लीनियर प्रोग्रामिंग, third topic is real analysis, fourth topic is function of 2 and 3 variables, fifth topic modern algebra, basically groups and rings, and 6 is PD, that is partial differential equation. Topic number 7 is numerical analysis. Topic number 8, that is computer and Boolean algebra. Topic number 9, dynamics of rigid body. And topic number 10, fluid dynamics. फ्लूइड डायनेमिक्स। ये हमारे 10 टॉपिक हैं। तो टॉपिक नंबर 1 इज द कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, सेकंड लीनियर प्रोग्रामिंग, थर्ड रियल एनालिसिस,
fourth function of 2 or 3 variables, and fifth is modern algebra, group pairing, and next is PD, next is numerical analysis, next computer and boolean algebra, next is dynamics of rigid body, next is फ्लूइड डायनेमिक्स। ये हमारे 10 टॉपिक हैं और कल के भी पेपर में जो फर्स्ट पेपर है उसमें जो हमने बताया था उसमें हमारे ख्याल से 10 टॉपिक थे, 10 टॉपिक्स थे। अब आता है कि इस 10 टॉपिक्स में किस किस को कहाँ पे कौन कौन से टॉपिक सेक्शन ए में हैं और कौन कौन से टॉपिक सेक्शन बी में हैं। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो थोड़ा सा हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, लीनियर प्रोग्रामिंग, रियल एनालिसिस, फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल एंड मॉडर्न अलजेब्रा। अगर इस 5 की बात करते हैं यहां से ले करके और इस 5 की बात करते हैं तो दिस इज इन सेक्शन ए एंड रेस्ट पार्ट इज पीडी से लेकर के आपका लास्ट तक इंक्लूडिंग दिस, दैट इज सेक्शन बी। This in the section A and this in the section B. तो 5 टॉपिक इन सेक्शन A एंड 5 टॉपिक इन सेक्शन B। अब आता है मेन चीज कि प्रॉब्लम वही है जो हमने पेपर 1 में कल डिस्कस किया था, वही चीज़ है कि पहले जो क्वेश्चंस आते थे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से एक क्वेश्चन फुल, आपका पीडी से मतलब एक क्वेश्चन फुल, फिर आपका फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल मॉडल अलजेब्रा से एक क्वेश्चन फुल, फिर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से एक क्वेश्चन फुल, लीनियर प्रोग्रामिंग से एक क्वेश्चन फुल, न्यूमेरिकल एनालिसिस से एक क्वेश्चन फुल, मतलब हर एक से एक एक क्वेश्चन फुल अगर आप देखोगे तो 10 टॉपिक है और एक आध टॉपिक को अगर इधर उधर थोड़ा सा हटा दें तो 8 क्वेश्चन और 8 टॉपिक तो आपका कंप्लीट आपका आ जाता था। लेकिन अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ। जो फर्स्ट पेपर मैंने कल डिस्कस किया था वही चीज़ आज भी बताने की कोशिश करेंगे कि अब पेपर जो है डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आते हैं, सफलिंग होके आता है। मतलब 3 बुक को एक क्वेश्चन के अंदर कंपाइल करते हैं, ABC क्वेश्चन डालते हैं तो A पार्ट एक बुक का होता है एक टॉपिक का, B पार्ट उसके नेक्स्ट टॉपिक का होता है, C पार्ट उसके नेक्स्ट टॉपिक मतलब उस नेक्स्ट बुक का होता है। तो ये आपका 3 क्वेश्चन 3 बुक से कंपाइल करते हैं। 5 टॉपिक हैं, 3 कंपाइल करना है, 3 क्वेश्चंस करने हैं, तो ऑब्वियस है 2 टॉपिक आपकी छूटेंगे वहां भी, राइट, क्योंकि 5 टॉपिक्स हैं। तो अगर कंपल्सरी की बात करते हैं तो 5 पार्ट कंपल्सरी देता है, 10 मार्क्स का 5 हो गया तो चलो अगर हर एक से दिया तो 5 क्वेश्चन हो गया, 5 क्वेश्चन हो गया, 5 कंपल्सरी हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5 एज इट इज। 10 टॉपिक 10 कंपल्सरी, हर एक से एक एक क्वेश्चन देते हैं तो आपका 10 पार्ट्स हो गया और क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 5 में तो आपका कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 की बात करें और आपका 6, 7, 8 की बात करें तो उसमें आपका 3 पार्ट आता है ABC, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 ABC, क्वेश्चन नंबर 3 ABC, क्वेश्चन नंबर 4 ABC, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 ABC। तो 3 पार्ट अगर करते हैं, 3 पार्ट्स देते हैं तो ऑब्वियस है कि 2 टॉपिक सेक्शन ए से छूटेगा, 2 टॉपिक सेक्शन बी से छूटेगा, राइट। तो किसको छोड़ेंगे और किसको छोड़ता नहीं है, बिल्कुल पूछता ही पूछता है। हम इसी बात पे आज गौर करेंगे और इसको आप डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो चलिए पहले 1 बाय 1 चलते हैं। अगर हम सेक्शन ए की बात करते हैं, सेक्शन ए की बात करते हैं, फर्स्ट वी टॉक अबाउट द सेक्शन ए। द 5 टॉपिक इज, लिख लेते हैं पहले 5 टॉपिक। तो सेक्शन ए का टॉपिक नंबर 1 दैट इज complex analysis. Topic number 2 that is linear programming. Topic number 3 real analysis. Topic number 4 that is function of 3 variables, 2 or 3 variables, function of 2 or 3 variables, and topic number 5 that is the modern algebra. That is groups and links. ये हो गया गाइस सेक्शन ए। अब आता है इस 5 टॉपिक के अंदर कैसे चैनलाइज किया जाए। यार गाइस सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है यूपीएससी मेंस मैथमेटिक्स में, थोड़ा सा पेपर सेकंड, पेपर
फर्स्ट से थोड़ा सा टफ होता है, इसलिए हमने लास्ट सेशन में बोला था, पिछला सेशन में, पिछले फर्स्ट पेपर में कि गाइस फर्स्ट पेपर को बहुत प्रॉपरली, बहुत थॉरली, बहुत अच्छे से करो, क्योंकि वो 250 में 250 पूरा हम उठा सकते हैं। उठाने का मतलब हो गया कि 250 हम करेक्ट करके आ सकते हैं, तो मॉडरेट होने के बाद से 210 220 तक हम बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने मार्क्स को। लेकिन पेपर 2 थोड़ा सा उससे डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल बंच भी बहुत सारे होते हैं, और मैकेनिक्स आपका डायनेमिक्स में भी हो जाता है, तो भी थोड़ा सा हायर डायनेमिक्स हो जाता है, लोअर पार्ट नहीं रहता है, जो फर्स्ट पेपर में जैसा होता है वैसा नहीं होता है। तो गाइज थोड़ा सा इसको संभल के पेपर 2 को पढ़ना होगा। पेपर 1 पूरा खुल के पढ़ो 8 क्वेश्चन, और पेपर 2 को थोड़ा सा संभल के पढ़ो, क्योंकि बिल्कुल से पेपर 2 ही स्टूडेंट्स का खराब होता है, पेपर 1 खराब नहीं कर पाते हैं, पेपर 2 जरूर खराब कर लेते हैं। और पेपर 2 जहां खराब हुआ, खराब होने का मतलब हो गया कि अगर आप 200 नंबर 175 और 180 मार्क्स आप अटेम्प्ट करके आते हो, तो आप 120 के आसपास, 30 के आसपास आ जाते हो, तो ऑलरेडी खराब हो ही गया। 250 में अगर 130 आता है तो ये खराब नहीं है, अगर ह्यूमैनिटीज के साथ कंपेयर करें तो खराब नहीं है, क्योंकि 125 मार्क्स आप हो। लेकिन नहीं, क्यों मैथमेटिक्स लेके चलते हैं तो 125 क्यों सोचेंगे यार? आई गाइस, क्यों गाइस? अगर मैथमेटिक्स ऑप्शनल है तो थोड़ा सा तो हम जीएस को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे ना, क्योंकि मैथमेटिक्स में 500 का, और वी आर स्टूडेंट ऑफ द मैथमेटिक्स, तो हम खराब क्यों करें? तो 250 250 मार्क्स का अगर सेकंड पेपर भी है, तो ऑब्वियस है, मैं बताऊंगा आपको स्ट्रेटजी, 225 तक आप इजिली अटेम्प्ट करके आ सकते हैं, इजिली, विदाउट एनी फ्रस्ट्रेशन और विदाउट एनी कहीं के लैकिंग करते हुए कि आप नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल 225 तक आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, और 175 180 मार्क्स तक बिल्कुल आप 90 तक आप स्कोर कर सकते हैं, मतलब 200 मार्क्स प्लस 10 माइनस 10 बिल्कुल आप स्कोर कर सकते हैं। तो कैसे, चलिए हम थोड़ा सा स्ट्रेटजी बताते हैं आपको। अगर बात हम करते हैं कंपल्सरी का, अगर हम बात कंपल्सरी टॉपिक का करते हैं, तो कंपल्सरी में क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं, तो दैट इज द 5 पार्ट, ए बी सी डी ई, दीज आर द 5 पार्ट्स, राइट। एक पार्ट आपका बिल्कुल फिक्स है, बिल्कुल फिक्स है कि आपका एक पार्ट, दैट इज द कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल बिल्कुल रहेगा, एक पार्ट कॉम्प्लेक्स हो गया। और एक पार्ट आपका लीनियर प्रोग्रामिंग बिल्कुल रहेगा, कहीं जाने वाला है। और एक पार्ट आपका मॉडर्न अलजेब्रा ग्रुप से रहेगा और रिंग से रहेगा, बेसिकली जनरली ग्रुप से हम डालते हैं, 3 पार्ट। और एक पार्ट आपका रियल एनालिसिस के अंदर, अभी हम डिवाइड करेंगे रियल एनालिसिस, क्योंकि रियल एनालिसिस बहुत वास्ट है गाइस, तो उसको थोड़ा सा आपको डिवाइड कर चलना पड़ेगा, और किस पे आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा, बिल्कुल कंसंट्रेट करना पड़ेगा एनालिसिस के लिए, क्योंकि इसमें अगर 2 पार्ट की बात करें तो दिस इज द थ्योरेटिकल, दिस इज द थ्योरेटिकल, दिस इज द थ्योरेटिकल, 2 टॉपिक आपका थ्योरेटिकल है। तो जनरली मैंने देखा हुआ है कि एक पार्ट आपका फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल, और एक पार्ट दैट इज आपका एनालिसिस। तो 5 टॉपिक हो गया, 5 पार्ट, ये हमने कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सा चेंज होता है। कहां पे चेंज करते हैं, कहां से, बिल्कुल पूछते पूछते हम बिल्कुल मार्क्स निकाल रहे हैं गाइस, बिल्कुल मार्क्स निकाल रहे हैं कि किसको पहले पढ़ लेंगे तो हमारा क्या क्या सेट हो जाएगा। बिल्कुल ही रहेगा पेपर में 100%। तो आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पहले पढ़ने की कोशिश करिए, कॉम्प्लेक्स नहीं छोड़ने की कोशिश करिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स टाइम लेता है और इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि इसमें रेजिड्यू, पोल्स, सिंगुलैरिटी जब जाते हैं टॉपिक पे तो स्टूडेंट फंसने की कोशिश करता है, फंस जाता है, क्योंकि जहाँ भी आपका लॉरेंट सीरीज पे आते हैं वहाँ भी स्टूडेंट फंस जाता है, सिंगुलैरिटी पे आते हैं वहाँ भी फंस जाता है, पोल पे आते हैं स्टूडेंट वहाँ भी फंस जाता है। तो बहुत प्रॉपर इसको पढ़ना है, और अगर अच्छा कॉन्सेप्ट चाहिए बढ़िया सा, तो न्यूमैन की बुक आती है, न्यूमैन, बहुत सारी कॉम्प्लेक्स की बुक लोग पढ़ते हैं, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो 2 बुक आप पहले पढ़ सकते हैं, वन इज चर्चिल, वन इज न्यूमैन। तो आपका न्यूमैन की बुक बहुत अच्छी बुक है, और बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली है, आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और एक जो उसको पढ़ने के बाद एक बुक और आप पढ़ सकते हैं, JN शर्मा, दैट इज आपका AR वशिष्ठा एंड JN शर्मा, जो आपका कृष्णा सीरीज आपका आता है, उसका बुक पढ़ सकते हैं। तो मैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एक पार्ट बिल्कुल आता है, और यहाँ पे जो कंपल्सरी में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आता है वो बहुत
सिंपल क्वेश्चन रहता है, बिल्कुल डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं रहता है, बिल्कुल आपका स्टार्टिंग का फाज एनालिटिक फंक्शन से आपका क्वेश्चन रहता है, या कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी से क्वेश्चन रहता है, या आपको फंक्शन u प्लस आई बी के फॉर्म में फाइंड आउट करना रहता है। तो बिल्कुल आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का जो बिगनिंग चैप्टर है, स्टार्टिंग चैप्टर है आपका, उसी से आपका क्वेश्चन रहता है। तो नॉट अ बिग डील की नहीं कर पाएंगे आप, बहुत अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स करेंगे ही, बहुत कॉम्प्लेक्स तो करना ही करना है बिल्कुल। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये कंपल्सरी है कि ये कॉम्प्लेक्स हो रहेगा, एक भी हो सकता है और दो भी हो सकता है, कभी कभी दो क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन एक तो 100% रहेगा ही रहेगा। अगर आप 18-19 देखेंगे तो हमारे ख्याल से 2 पार्ट भी पूछा हुआ है। वन इज लीनियर प्रोग्रामिंग, वेरी सिंपल लीनियर प्रोग्रामिंग। तो भैया गाइस सबसे पहले हमको पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर लीनियर प्रोग्रामिंग कैलकुलेटिव है, लेकिन ये ध्यान रखना है कैलकुलेशन है बहुत ज्यादा, कि अगर कहीं पे भी छोटा सा भी सिली मिस्टेक अगर हमने कर दिया प्लस माइनस में, लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर, सिंप्लेक्स के अंदर, बिग एम मेथड के अंदर, चांस एम में कह लो उसको, या बिग एम कह लो, या ड्यूअलिटी के अंदर कह लो, या असाइनमेंट के कह लो, या ट्रांसपोर्टेशन कह लें, ठीक है, आपका कहीं पे आप BFS कह लें, तो कहीं पे भी अगर टेबल आप बनाते हैं, आइट्रेशन बनाते हैं, और कहीं भी हल्का सा भी प्लस माइनस हो गया, तो लीनियर प्रोग्रामिंग जितना टाइम आपको सॉल्व करने में लगता है, उसका डबल टाइम उसको चेक करने में लगता है कि गलती कहाँ हो गई है। तो यार गाइस स्टार्टिंग से बहुत माइन्यूटली जाना है लीनियर प्रोग्रामिंग को, मतलब ऐसा करके चलना है कि स्टार्टिंग से इस तरह से क्वेश्चन करना है कि कहीं भी हमारा सिली मिस्टेक होने के चांसेस बिल्कुल 0% रहे, कि कहीं भी प्लस माइनस में गलतियां ना हो, क्योंकि अगर लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन अगर स्टार्ट करते हैं और कहीं गलती हो गया तो क्वेश्चन छोड़ना ही पड़ेगा आपको, राइट। तो गलत या तो गलत ही आप सॉल्व करके आएंगे तो मार्क्स बिल्कुल चला गया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लीनियर प्रोग्रामिंग से रहेगा, एक क्वेश्चन मॉडर्न अलजेब्रा से रहेगा 100% ग्रुप से क्वेश्चन आता है। तो ग्रुप वाला पार्ट को हमको सबसे पहले पढ़ना है। रिंग अभी हम छोड़ सकते हैं, अभी हम ग्रुप पे बात कर रहे हैं कि ग्रुप आपका पहला पार्ट एक पार्ट कर सकते हैं, तो 3 पार्ट कंप्लीट हो गया, बाकी बच गए 2 पार्ट, उसके लिए एनालिसिस है और फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स है। तो कभी कभी फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स नहीं पूछता है, बहुत बार नहीं पूछा हुआ है, तो मतलब एनालिसिस से आपका 2 पार्ट हो गया। अगर यहां से एक पार्ट डाल दिया तो यहां से एक ही पार्ट आ गया। अब हम एनालिसिस को भी एक चीज हम आपको बताएंगे गाइस कि इसमें आप कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत वास्ट है, तो इस पे हमें मेनली फोकस करना है कि एनालिसिस को हम कैसे पढ़ेंगे। चलो हम एनालिसिस को कुछ टॉपिक लिख रहे हैं, कुछ टॉपिक लिख रहे हैं जो आप सबसे पहले पढ़ेंगे, उसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो जैसे एक टॉपिक आपका सीक्वेंस प्लस सीक्वेंस एंड इनफाइनाइट सीरीज, सिंपल टॉपिक, बहुत बढ़िया टॉपिक है और मार्वलस टॉपिक है। अगर इससे क्वेश्चन आ गया, जैसे आपका 19 में आया था 1/1 प्लस p टू द पावर n प्लस 1/2 प्लस p टू द पावर n, ऐसे क्वेश्चन आया था, और कन्वर्जेंस, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस की बात किया था। तो गाइस सीक्वेंस एंड सीरीज एक टॉपिक बिल्कुल आप पढ़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। सेकेंड टॉपिक आप इसी का, दैट इज यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, क्योंकि अगर सीक्वेंस और सीरीज आता है आपका तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस बिल्कुल आएगा, ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं पाएंगे, तो बिल्कुल 100% करना है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। थर्ड टॉपिक गाइस दैट इज द इम्प्रॉपर इंटीग्रल, एंड रीमान इंटीग्रल। तो थर्ड टॉपिक गाइस improper integral and Riemann integral. तो sequence series, uniform convergence, improper integral, and then the fourth topic is that is uniform continuous. That guys, uniform continuous. 1 2 3 4 हम ज़्यादा नहीं कहने की कोशिश करेंगे कि बहुत टॉपिक पे जाए, लेकिन कुछ टॉपिक पे आपको बिल्कुल जाने की ज़रूरत है, बिल्कुल उस पर बिल्कुल छोड़ना नहीं है। तो अगर ये 4 टॉपिक आप कर लेते हैं, जैसे तो 4 टॉपिक मतलब 4 चैप्टर्स, तो सीक्वेंस 1 चैप्टर, सीरीज 1 चैप्टर, 2 यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस 3 चैप्टर, इम्प्रॉपर 4 चैप्टर, रीमान 5 चैप्टर, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस 6 चैप्टर, जिसमें से 4 चैप्टर को बहुत अच्छे से आपको कर जाना, बहुत अच्छे से, बिल्कुल मिलेगा ही मिलेगा क्वेश्चन यार, मिलेगा बिल्कुल मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि क्वेश्चंस नहीं मिले। सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ो अच्छे से बिल्कुल, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पढ़ो बिल्कुल, और इम्प्रॉपर इंटीग्रल पढ़िए बिल्कुल। 3 टॉपिक, अगर ये 3 टॉपिक का वन इज रीमान इंटीग्रल का क्वेश्चन आपका कंपल्सरी में आता है कि 0 to 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर x को रीमान सॉल्व करो, फर्स्ट पेपर में भी आ जाता है, सेकंड पेपर में भी आता है। तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं गाइज कि जो फर्स्ट में पूछ सकते हैं, सेकंड में पूछ सकते हैं। कौन कौन से टॉपिक है जो आपका फर्स्ट में भी आ सकता है और सेकंड में आ सकता है? वन इज रीमान इंटीग्रल एंड इज फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल, जो फर्स्ट में भी रहता है क्वेश्चन और सेकंड पेपर में क्वेश्चन रहता है। तो क्योंकि सिलेबस के अंदर फर्स्ट में भी है और सेकंड में भी है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है इस चैप्टर को। तो सीक्वेंस
सीक्वेंस 1 चैप्टर, सीरीज 1 चैप्टर, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस 1 चैप्टर, इम्प्रॉपर 1 चैप्टर, रिमेनिंग इंटीग्रल 1 चैप्टर। अगर ये टॉपिक एनालिसिस का तैयार है, ये टॉपिक एनालिसिस का अगर हमें तैयार है अच्छे से, तो हमें नहीं लगता कि कहीं से भी आपका एनालिसिस का क्वेश्चन छूटेगा। यार इस बात हम इसलिए कर रहे हैं ना, अगर छूटेगा तो कहां छूट सकता है। मान लो अगर पूछ दिया ऐसी जगह इतना वास्ट है और एक कंपल्सरी में एक पार्ट पूछना है, इसको 2 पार्ट अगर पूछता है तो एक तो इस यहां से देगा ही देगा, दूसरा पार्ट छूट गया। अगर मान लो एक ही पार्ट पूछता है तो थोड़ा सा वास्ट है, छूट सकता है, हो सकता है छूट जाए, लेकिन वहां छूटेगा ना, 10 ही नंबर छूटेगा ना। लेकिन इसका मेन क्वेश्चन में अगर कंपल्सरी डाला तो मेन क्वेश्चन में डालेगा ही डालेगा, कहीं भी ऐसा नहीं है कि नहीं डाल सकता, डालेगा ही डालेगा, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 में डालेगा। तो आपका वो क्वेश्चन पूरा का पूरा निकल लेगा, अच्छे से निकल जाएगा, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ टू बेसिक पार्ट, अगर यहां से एक क्वेश्चन नहीं पूछा तो एनालिसिस से, रियल एनालिसिस से 2 पार्ट, तो एक आपका सीरीज का क्वेश्चन हो जाएगा, एक आपका इंप्रॉपर इंटीग्रल या रिमेनिंग इंटीग्रल क्वेश्चन हो जाएगा। तो अगर फर्स्ट सेक्शन में फर्स्ट क्वेश्चन में अगर डालते हैं तो बेसिकली आपका सीरीज या रिमेनिंग इंटीग्रल इंप्रॉपर इंटीग्रल क्वेश्चन होता है। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का क्वेश्चन कंपल्सरी जनरली नहीं डालते हैं क्योंकि थोड़ा सा सब्जेक्टिव है और बड़े लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, तो इसको हमेशा फुल क्वेश्चन में डालने की कोशिश करेंगे, मतलब सेकंड, थर्ड और फोर्थ में भी इसको डालने की कोशिश करेंगे। तो दिस इज द कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, देन लीनियर प्रोग्रामिंग। तो ये हमारा कंपल्सरी होगा। तो एक क्वेश्चन 1 पार्ट कम, दैट इज कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, 1 पार्ट फ्रॉम द लीनियर प्रोग्रामिंग, 1 पार्ट फ्रॉम द ग्रुप रिंग को भी हम छोड़ दिए हैं, 3 पार्ट दैट इज बिल्कुल डैम श्योर, एंड 4th पार्ट एनालिसिस। इफ यू कंप्लीट ऑल दिस 4 टॉपिक्स और 5 टॉपिक, देन डैम श्योर कि एक पार्ट आपको मिलेगा। तो 4 पार्ट की तो हम गारंटी आपके साथ ले सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, सेक्शन ए के फर्स्ट क्वेश्चन में 40 मार्क्स कहीं जाने वाला नहीं है आपका, बिल्कुल 100% आएगा। बात अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, मेन यहां से क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। गाइस इन तीनों क्वेश्चन में 3 पार्ट होते हैं, ए बी सी, राइट। In every question we have to given 3 parts A, B, C, right? And we have the 5 topics. तो ऑब्वियस है कि 5 टॉपिक्स हैं और 3 क्वेश्चन बनाने हैं, तो ऑब्वियस है कि 2 टॉपिक को हम छोड़ेंगे। छोड़ते नहीं है, टॉपिक को छोड़ते नहीं है, पेपर बाय जो टीचर जो पेपर बनाएगा वो छोड़ता नहीं है। वो क्या करेगा कि अगर आपका ए बी सी के अंदर उस 2 टॉपिक को नहीं डाला है तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के अंदर डाल देगा। मतलब अगर ए बी सी में क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वो टॉपिक नहीं आता है तो 3 और 4 के अंदर वो टॉपिक आ जाएगा आपका। चलो हम 3 टॉपिक को लेकर चलते हैं। पहला पार्ट बिल्कुल, चाहे आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, 100% श्योरिटी लेके चलो, 100% श्योरिटी लेके चलो कि अगर आपका क्वेश्चन 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो पहला टॉपिक हमेशा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। 1 क्वेश्चन फ्रॉम द लीनियर प्रोग्रामिंग गाइस रहेगा ही रहेगा। मतलब मेरा कहने का मतलब कि क्वेश्चन नंबर 2 हो या 3 हो या 4 हो, in every question 1 part from the complex analysis and 1 part from the linear programming, that is always 100% रहेगा। प्रॉब्लम आती है थर्ड पार्ट की कि थर्ड पार्ट कहां से रहेगा। तो थर्ड पार्ट के लिए हमारे पास 3 टॉपिक हैं और 3 क्वेश्चन हैं, तो हर एक में एक एक पार्ट हो सकता है गाइस ना, बिल्कुल। अब देखो कितना सिस्टमेटिक है। In every question, A and B, 1 from the complex analysis, 1 part from the linear programming, the third from, we have the remaining 3 topics, not 3 chapters, 3 topics. One is function of 2 variable, one is modern algebra and one is analysis. तो हर एक से एक एक पार्ट हम बना दें तो क्वेश्चन नंबर 2 में अगर मॉडर्न अलजेब्रा डालते हैं तो हो सकता है क्वेश्चन नंबर 3 मॉडर्न अलजेब्रा का क्वेश्चन नहीं हो, वहां पे एनालिसिस का क्वेश्चन हो जाए। हो सकता है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर मॉडर्न अलजेब्रा एनालिसिस दोनों होकर के फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल हो जाए। अब होता क्या है कि फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल छोटा सा टॉपिक है और आपका पेपर 1 के अंदर भी है और छोटा सा टॉपिक है। तो क्या करते हैं, कभी कभी हम ये करते हैं कि फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रहता है क्योंकि कभी पूछता है और कभी नहीं पूछता है। तो अब हम क्या करते हैं कि 1 क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स, 1 एलपी रहेगा एंड सी पार्ट इज दैट इज आइदर दैट इज मॉडर्न अलजेब्रा, बिल्कुल, और रियल एनालिसिस,
और फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। गाइस थोड़ा सा ध्यान देना, 2 और 3 वेरिएबल्स, हम 2 लिख रहे हैं, मीन्स 2 और 3 वेरिएबल, सेवरल वेरिएबल्स आप कह सकते हो इसको। गाइस ये दो कहीं नहीं जाने वाले हैं। गाइस ये दो तो पूछेंगे ही पूछेंगे। ये आपका थर्ड पार्ट है। अगर हर एक से एक एक कर दिया तब हमारा कंप्लीट हो गया, मॉडल अलजेब्रा 1 में आ गया, एनालिसिस 1 में आ गया, फंक्शन ऑफ टू एक में आ गया। लेकिन फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल हर साल नहीं रहता है, तो इस पे हम बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि छोटा टॉपिक है, करने में क्या प्रॉब्लम है यार, तो हम बहुत पहले कर सकते हैं। सबसे पहले इसको कर सकते हैं, 20-25 पेज का नोट्स है, इसको कर सकते हैं, ठीक है। 20-25 पेज के अंदर पूरा पूरा आता है, और फर्स्ट पेपर हम करते ही करते हैं, तो सेकंड पेपर में थोड़ा सा हमको इसको इनलार्ज करना है, बेसिकली लैग्रेंज मल्टीप्लायर करना है यहाँ पे आकर के, और नॉट फॉर द लैग्रेंज मल्टीप्लायर फॉर द 2 वेरिएबल, लैग्रेंज मल्टीप्लायर फॉर द 3 वेरिएबल, मतलब 2 कांस्टेंट, 1 कांस्टेंट इन पेपर 1 एंड 2 कांस्टेंट इन द पेपर 2, राइट। तो ये कभी पूछता है कभी नहीं पूछता है। अगर नहीं पूछता है, खुदा न खास्ता, चलो मान लो नहीं पूछता है, तब क्या होगा कि क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ए पार्ट, लीनियर प्रोग्रामिंग बी पार्ट, मॉडल अलजेब्रा सी पार्ट, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ए पार्ट, लीनियर प्रोग्रामिंग बी पार्ट, एनालिसिस सी पार्ट, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से कोई एक हटा सकता है, कोई हटा सकता है। तो हो सकता है कि आपको एलपी का क्वेश्चन हो, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 1 पार्ट, मॉडल अलजेब्रा 1 पार्ट, रियल एनालिसिस 1 पार्ट। तो गाइस मैं ये सजेस्ट करूंगा आपको कि आप उस क्वेश्चन को, कुछ चीजें, इस दो टॉपिक को बहुत अच्छे से आप पढ़ो, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड प्रोग्रामिंग, 2 पार्ट किसी न किसी क्वेश्चन में मिलेगा, 2 क्वेश्चन में तो मिलेगा, मिलेगा। आपका क्वेश्चन नंबर 2 में मिल गया, क्वेश्चन नंबर 3 मिल गया, 2 मिल गया, 2 से दोनों क्वेश्चन निकाल लो आपका, तो मींस 35 नंबर प्लस 35 नंबर, दैट इज 17 नंबर, ये आपका निकल गया पूरा का पूरा। और एक क्वेश्चन के अंदर ऑब्वियस है, 2 पार्ट के अंदर, तो एक पार्ट आपका मॉडल अलजेब्रा का रहेगा और एक में एक पार्ट आपका एनालिसिस का आ सकता है, तो आपका 50 और 50 कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर ये सफलिंग में डालता है और कैसे डालता है, तब भी 17 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है। 70 यहां से हो गया, और 40 मार्क्स मैंने बोला था आपको फर्स्ट पेपर के कंपल्सरी में, तो सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन कंपल्सरी में, तो अभी तक आप 110 मार्क्स ढालिए। तो फर्स्ट पार्ट से सेक्शन ए से आपका 110 मार्क्स हमने उठा लिया, राइट। 110 मार्क्स नहीं उठेगा, 110 मिनिमम की बात कर रहे हैं, मतलब कि अगर हमारा थर्ड पार्ट को हम अब डिफाइन नहीं कर रहे हैं, थर्ड पार्ट को लेके चलते हैं कि अगर मॉडल अलजेब्रा नहीं पढ़ते हैं, रियल एनालिसिस नहीं पढ़ते हैं, या कोई 3 में से 2 नहीं पढ़ते, 1 पढ़ लेते हैं, मॉडल अलजेब्रा बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। देखो यार, मॉडल अलजेब्रा थ्योरेटिकल पार्ट होता है, और थ्योरेटिकल पार्ट में चाहे आप जितना अच्छा लिख के आओगे, मार्क्स उतने अच्छे नहीं उठते हैं। अगर आपका 15 नंबर का 20 मार्क्स का मॉडल अलजेब्रा का कोई क्वेश्चन अगर आता है, तो 20 मार्क्स के अंदर 20 मार्क्स नहीं आ सकते हैं, जितना आप लिखोगे उससे हमेशा उससे कम ही रहेगा, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन का हर एक टीचर का चेक करने का तरीका अलग होता है, हर एक टीचर का नजरिया अलग होता है। कोई किसी चीज को चाहता है कि हमारे बच्चा नोट्स में लिखा हो, कोई चाहता है कि बच्चा पेपर के अंदर लिखा हो, तो सबके अपने अपने चेक करने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो थ्योरेटिकल पार्ट में नंबर नहीं उठते गाइस, इसलिए पेपर 2 को हम टफ मानते हैं, राइट। लेकिन हमें 2 पार्ट, तीसरा पार्ट तो बिल्कुल मिलेगा। तो एनालिसिस अगर अच्छे से पढ़ जाते हैं, एनालिसिस बहुत न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, बिल्कुल न्यूमेरिकल है, तो गाइस मैं बोलूंगा कि मॉडल अलजेब्रा करने से पहले आप न्यूमेरिकल एनालिसिस कर लो, और अगर मॉडल अलजेब्रा करते भी हो तो सबसे पहले ग्रुप करो, बाकी भी छोड़ दो, ठीक है। बिल्कुल 100% सेक्शन 1 आपका 150 मार्क्स में आपका 130 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाला है, 200%। मीन्स क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट, कितने नंबर छूट सकता है? 15 नंबर, 15 मार्क्स, और 10 मार्क्स अगर मान लो कंपल्सरी छूट जाता है, तो कितने छूटे? 25 मार्क्स, मतलब 125 मार्क्स तक हम इजीली कर सकते हैं। अब आते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी क्या हमारा? सेक्शन बी तो टॉपिक इज, हमने जो लिखा है तभी आपका, दैट इज पीडी। सेकेंड टॉपिक न्यूमेरिकल एनालिसिस। थर्ड टॉपिक डायनेमिक्स ऑफ अ रिजिड बॉडी। फोर्थ टॉपिक फ्लूइड डायनेमिक्स, and the fifth topic, that is computer plus Boolean algebra.
गाइस हमने लिखा था कि फर्स्ट टॉपिक इज पीडी, सेकेंड टॉपिक इज न्यूमेरिकल एनालिसिस, थर्ड डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, फोर्थ फ्लूइड डायनेमिक्स एंड फिफ्थ टॉपिक इज कंप्यूटर एंड बूलियन अलजेब्रा, फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम एंड स्विचिंग सर्किट दैट इज डिफाइन बूलियन अलजेब्रा। ये हमारा क्वेश्चंस आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं गाइस। ठीक, चलो अब यहाँ पे हम स्ट्रेटजी बनाते हैं। ठीक है, स्ट्रेटजी इज दिस। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 अगेन 5 पार्ट्स। तो बिल्कुल एक पार्ट, वन पार्ट फ्रॉम ए पार्ट इज पीडी, बी पार्ट इज न्यूमेरिकल एनालिसिस। गाइस अगर आप पेपर देखेंगे ना तो बी एंड सी मतलब न्यूमेरिकल एनालिसिस से 2 पार्ट होता है। मीन्स आप ये कह सकते हो गाइस कि पीडी और न्यूमेरिकल एनालिसिस अगर तैयार है तो 3 पार्ट मिलेगा ही मिलेगा, मतलब आइदर 2 पार्ट फ्रॉम द न्यूमेरिकल एनालिसिस, 1 पार्ट फ्रॉम द पीडी, और 2 पार्ट्स फ्रॉम द पीडी एंड 1 पार्ट फ्रॉम द न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो मतलब अगर ये 2 चैप्टर तैयार है तो 3 पार्ट्स तो कम से कम को मिलेंगे ही मिलेंगे। आपके बच गए 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स के लिए इतने सारे टॉपिक्स हैं, इतने सारे। तो कंप्यूटर और बूलियन अलजेब्रा को कंपल्सरी में नहीं डालता है, जनरली डाला भी है, कासल मैंने देखी भी डाला भी है, लेकिन हम लेके चलते हैं कि मान लो नहीं डालता है। लेकिन एक पार्ट डी पार्ट बिल्कुल डिसाइडेड है कि डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी या फ्लूइड डायनेमिक्स से रहता ही रहता है। तो डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी आप पहले पढ़ो, जिसमें आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, रेंचेज हैं, ये सब टॉपिक हैं जो आपको डिफाइन करना है आपको। मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, कंपाउंड पेंडुलम है, रेंचेज है, ये आपके टॉपिक हैं। तो इसमें थोड़ा सा मैं बताऊंगा बहुत नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर में कि कैसे आप इसको आएंगे। अभी हम एक थोड़ा सा छोटा सा ब्रीफ दे देते हैं कि कैसे कैसे करना है, फिर डिटेल में टॉपिक वाइज जाएंगे और डिटेल के अंदर कौन किस टॉपिक पे स्ट्रेस करना है। तो हमें पहले डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी करना है, क्योंकि एक पार्ट यहां से रहता है, डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। गाइस सेक्शन बी थोड़ा सा टफ होता है। सेक्शन बी टफ इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी आ जाता है, फ्लूइड डायनेमिक्स आ जाता है, फिर आपका कंप्यूटर प्लस बूलियन आ जाता है। तो 4 टॉपिक ऐसे आ जाते हैं और कंप्यूटर प्लस बूलियन बहुत इजी होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे आप। ये 2 चूँकि जो स्टूडेंट बहुत अच्छे से कॉलेज लेवल पे नहीं पढ़े होते हैं और उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है मैकेनिक्स में, फर्स्ट पेपर में भी और सेकंड पेपर में भी। तो कल मैं फर्स्ट पेपर में बताया था कि क्या पढ़ना है और आज सेकंड पेपर में बता रहा हूँ आपको क्या पढ़ना है। तो आप डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी पढ़िए। इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉपिक है, जहाँ से हर साल एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया से एक पार्ट पूछता है, किसी न किसी क्वेश्चन में जरूर डालता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ लेते हैं बढ़िया से और रेंज पढ़ लेते हैं बढ़िया से, तो हमारे ख्याल से यहाँ पे क्वेश्चन निकल जाएगा, अच्छे से क्वेश्चन निकलेगा, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पेपर 2 को संभालिए। जो लोग भी यूपीएससी मेंस मैथमेटिक्स एज ऑप्शनल सब्जेक्ट लिए हुए हैं, गाइस पेपर 2 को आप संभालने की कोशिश करिए, क्योंकि पेपर 2 खराब करता है और पेपर 2 ही रिजल्ट खराब करता है और पेपर 2 ही सिलेक्शन से बाहर भी करता है मैथमेटिक्स में। इसलिए स्टूडेंट्स को पेपर 1 तो जब स्टूडेंट देखता है तो उसको लगता है अरे यार ये तो यही है जो हमने 12th में ही पढ़ा था और यहाँ भी पढ़ा था वही है। जब पेपर 2 में आता है तो लगता है अरे यार ये सब तो हमने देखा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, यार ये तो बहुत टफ है, मैकेनिक्स है पूरा का, ये तो लंबा न्यूमेरिकल है, कैसे होगा। ठीक है, तो पेपर 2 ही बाहर निकालता है और पेपर 2 ही इंटरव्यू तक पहुंचा करके फाइनल सिलेक्शन भी दिलाता है। जिसका ये संभल गया 100% संभल गया। तो पहले तो पेपर 1 तो आप संभाल ही लिए हो, 250 नंबर में 250 नंबर, कल बताया था ट्रिक कैसे करना है। पेपर 2 संभालना है, तो बता रहा हूं कैसे संभलेगा पेपर 2। तो ये आपका 4, देखो बेटा हम बात कर रहे हैं कंप्लीट गाइस, हम बात कर रहे हैं कंप्लीट फुल नहीं, हम नहीं कह रहे हैं कि हम 5 के 5 करके आएंगे, हम बात कर रहे हैं 4 की, पेपर सेकंड के अंदर 4 की। तो 4 तो यहां से मिलेगा ही मिलेगा, 4 पार्ट मतलब 40 मार्क्स। ठीक है, और अगर उधर की बात करें, सेक्शन ए में बात करें, हम सेक्शन ए में बात करें तो हमने डिफाइन किया था कि फर्स्ट क्वेश्चन में 40 मार्क्स एंड सेकेंड और थर्ड 2 क्वेश्चन अगर यहां से अटेम्प्ट करते हैं तो दैट इज 35, मतलब 1 इज द 50 कंप्लीट एंड 1 इज 35 मीन्स 85, तो मीन्स आपका 125। ये हमने बात किया था। यहां पे आते हैं सेक्शन बी के अंदर, तो 40 मार्क्स 4 पार्ट, बिल्कुल आइदर 2 पार्ट फ्रॉम न्यूमेरिकल एनालिसिस, 1 पार्ट फ्रॉम पीडी, आइदर 2 पार्ट फ्रॉम पीडी और 1 पार्ट फ्रॉम न्यूमेरिकल एनालिसिस। मतलब पीडी और न्यूमेरिकल एनालिसिस अगर टॉपिक तैयार है तो आपका
30 नंबर आएगा और एक डायनेमिक्स आप रिजिड बॉडी तैयार कर लेते हैं तो 10 नंबर वहाँ से आ जाएगा। तो 40 मार्क्स तो बिल्कुल 100% बनता ही बनता है। तो 40 मार्क्स निकाल लेते हैं, 10 मार्क्स को साइड में रखते हुए बाद में बात करते हैं उसके लिए, राइट। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और हर एक के अंदर आपका A, B, C 3 पार्ट, राइट गाइस। अब आता है A, B, C के अंदर 3 पार्ट के अंदर कैसे क्वेश्चन आएंगे। बिल्कुल सेट क्वेश्चन है गाइस, यहां पे भी बिल्कुल सेट है। 1 पार्ट फ्रॉम PD, 1 पार्ट फ्रॉम न्यूमेरिकल एनालिसिस, 2 पार्ट निकल गया। 2 पार्ट्स निकलने का मेन मतलब हो गया क्योंकि हमको आपको यहां से इस टॉपिक से अगर यहां से हमने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, 1 कंपल्सरी एंड 2 एडिशनल, दैट इज अदर क्वेश्चंस, 3 पार्ट, तो 3 क्वेश्चन, तो हमको यहां से 2 ही करना है, 2 ही क्वेश्चन करना है। तो गाइस हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं, 6 एंड 8। तो किसी न किसी एक के अंदर न्यूमेरिकल एनालिसिस और पीडी तो होगा ही होगा ना। किसी एक क्वेश्चन के अंदर तो सफलिंग में इस टाइप का रेशियो तो बनता ही बनता है, बनेगा। कभी पेपर उठा के देख लीजिएगा, 100% एक क्वेश्चन के अंदर ये सफलिंग प्रोपोर्शन बनेगा ही बनेगा कि एक क्वेश्चन पीडी से होगा और एक क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस से होगा। बच गया आपका सी पार्ट। अब ये होता है कि सी पार्ट न्यूमेरिकल कौन सा टॉपिक इस पीडी और न्यूमेरिकल एनालिसिस के साथ अटैच किया। तो चलो हम 2 पार्ट की बात करते हैं। तो 2 पार्ट में ये हमारा हो गया 35 मार्क्स। तो गाइस 40 मार्क्स प्लस 35 मार्क्स कितने मार्क्स हो गए? 75 मार्क्स। मींस अगर हम यहां पे एड ऑन कर दें, अगर यहां पे, तो सेक्शन बी के अंदर 75 मार्क्स को अगर हम एड ऑन कर देते हैं यहां पे, तो दैट इज 200 मार्क्स। गाइस 200 मार्क्स तो मैं बहुत आसानी से उठा लेंगे हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 200 मार्क्स हमने बताया बिल्कुल, जिसमें बहुत सारे टॉपिक अगर हम छोड़ देते हैं तब भी 200 मार्क्स के आसपास हम रहेंगे। कौन कौन से टॉपिक छोड़ रहे हैं हम टॉपिक छोड़ रहे हैं आपका डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, फ्लूइड डायनेमिक्स, कंप्यूटर, बुलियन अलजेब्रा, 4 टॉपिक यहाँ पे छोड़ रहे हैं और 2 टॉपिक वहाँ पे छोड़ रहे हैं सेक्शन में। तो 6 टॉपिक हम छोड़ रहे हैं, मतलब 10-11 टॉपिक के अंदर से 50% हम टॉपिक को साइड में रख रहे हैं, तब जाकर के तब भी हमारा 200 मार्क्स बन रहा है। तो पढ़ कौन कौन से टॉपिक रहे हैं हम 200 मार्क्स के लिए? 1 इज कौन कौन सा टॉपिक? 1 इज कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, 1 इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, 1 इज लीनियर प्रोग्रामिंग, 1 इज न्यूमेरिकल एनालिसिस, 1 इज मॉडर्न अलजेब्रा छोड़े हुए हैं साइड में, 1 इज न्यूमेरिकल दैट इज रियल एनालिसिस, राइट, रियल एनालिसिस की 5 चैप्टर एंड 1 इज ग्रुप थियरी। तो हम 6 पढ़ रहे हैं, 6 टॉपिक पढ़ रहे हैं और बहुत सारे टॉपिक हमने छोड़ा है। अगर एक ग्रुप 3 भी छोड़ देते, साइड कर देते हैं, अगर मॉडर्न अलजेब्रा भी साइड कर देते हैं, तब भी हमारा 200 मार्क्स अभी निकल जाते हैं। अब लड़ाई करनी है 50 मार्क्स की। 50 मार्क्स में 20 मार्क्स कहां जा रहे हैं हमारे? एक क्वेश्चन नंबर 1 के 10 मार्क्स जा रहा है और एक क्वेश्चन नंबर 5 के 10 मार्क्स जा रहे हैं, 20 मार्क्स। गाइज ये 20 मार्क्स थोड़ा सा आप अलग हो करके करिए, क्योंकि ये 20 मार्क्स पूरा सिलेबस में से होता है, इंटायर सिलेबस में से होता है। तो हो सकता है कि 20 मार्क्स छूट सकता है, लेकिन बाकी बच गए आपके 30 मार्क्स। वो 30 मार्क्स नहीं छोड़ने हैं। वो 30 मार्क्स कैसे कवर करना है, कहाँ से पकड़ना है, बिल्कुल आप पकड़ लेंगे, क्योंकि यहाँ से 15 मार्क्स अभी हमको चाहिए। यहां से क्या चाहिए हमको? 50 मार्क्स चाहिए। 50 मार्क्स कहां से आएंगे? 15 मार्क्स यहां पे आपका गाइस, ये आपका 15 मार्क्स इन तीनों में से जनरली जिन लोगों को कंप्यूटर और बुलियन अलजेब्रा पढ़े होंगे, तो एक इसको पढ़ लेंगे, बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत सिंपल है, इसको छोड़ना भी नहीं है कंप्यूटर, क्योंकि अगर आप पेपर उठा के देखेंगे तो ये दिया होगा फ्लो चार्ट और बुलियन अलजेब्रा का स्विचिंग सर्किट का क्वेश्चन है, या आपका अगर आप कंप्यूटर का लेक्चर लेंगे तो फ्लो चार्ट का है या एल्गोरिथम का क्वेश्चन है। और एक टॉपिक आपका पहले मैं ये कहूंगा कि डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी नहीं पढ़ करके आप फ्लूइड डायनेमिक्स पढ़िए, क्योंकि फ्लूइड डायनेमिक्स का क्वेश्चन बिल्कुल सेट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप इसको पढ़िए, क्योंकि इसमें
रोटेशनल और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, रोटेशनल इरोटेशनल का क्वेश्चन होता है। हर साल मैंने देखा हुआ है कि वही क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं वो पूछा गया है। 15-20 स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, उसी में हमेशा पूछता है। तो अगर आप 20-25 क्वेश्चन वो कर लेते हैं तो फ्लूइड डायनेमिक्स का, तो बिल्कुल आपका 100% आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो मेरा सजेशन ये है कि अगर हम फ्लूइड डायनेमिक्स पढ़ लेते हैं तो यहाँ से फ्लूइड डायनेमिक्स और कंप्यूटर पढ़ लेते हैं, मतलब ये दो टॉपिक फ्लूइड डायनेमिक्स एंड कंप्यूटर बुलियन भी छोड़ देते हैं, तो हमारा ये 15 नंबर निकल जाएगा। दैट इज, तो दिस टॉपिक इज, दैट इज फ्लूइड डायनेमिक्स प्लस कंप्यूटर। देन 15 मार्क्स, देन 215 मार्क्स, और 15 मार्क्स हमने कम किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के फर्स्ट सेक्शन में। तो लेकिन ये हमको 100 मार्क्स पूरा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ग्रुप थ्योरी पढ़ लेंगे, मॉडर्न अलजेब्रा। तो ये हमारा 100 मार्क्स कवर हो जाएगा। तो 15 मार्क्स और किससे, ग्रुप थ्योरी से। तो ये हो गया 230 मार्क्स, बच गया 20 मार्क्स गाइज। 20 मार्क्स के लिए आप बहुत ज़्यादा पंगा लेने की कोशिश नहीं करिए, क्योंकि ये 20 मार्क्स तभी आएंगे या तो किस्मत अच्छी है, जो आपने पढ़ा है वहाँ से आपका कंपल्सरी में आ गया, और अगर वहाँ से नहीं आया तो ये सारा सिलेबस आपको जितना भी 10 टॉपिक आपका पेपर 2 में है, 10 बुक्स, और 10 बुक्स 10 टॉपिक जो आपका पेपर 1 में है, ये 20 आपकी सेक्शन ए में जो आपके 5 टॉपिक्स हैं और सेक्शन बी में जो आपके 5 टॉपिक्स हैं, 10 टॉपिक्स पूरा कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा इस 20 मार्क्स उठाने के लिए। समझे गाइस? तो गाइस इस 20 को थोड़ा सा साइड में रख करके पहले 230 भी स्ट्रेस करते हैं, और जब हमारी 230 मार्क्स तैयार हो जाएगा तो हम 20 मार्क्स छोड़ेंगे। क्यों छोड़ेंगे? तो फिर हम डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी भी पढ़ लेंगे, बुलियन अलजेब्रा भी पढ़ लेंगे, दोनों कर लेंगे। अब आपका 250 आउट ऑफ 250 कंप्लीट हो गया। तो गाइस एक बार हम ब्रीफ कर देते हैं कि क्या क्या चीज़ कैसे करना है, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं गाइस। तो इन पेपर सेकेंड देयर आर 10 टॉपिक्स। द टॉपिक इज, और 10 टॉपिक्स के अंदर जो सबसे पहले आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं, वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप लोग एक बार लिख लीजिएगा गाइस। फर्स्ट वन इज कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। मैं और यहां समझा भी देता हूं कि आपको कैसे आपका बनेगा। सेकेंड टॉपिक इज, दैट इज लीनियर प्रोग्रामिंग गाइस। थर्ड टॉपिक इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। फोर्थ टॉपिक इज गाइस, दैट इज न्यूमेरिकल एनालिसिस। फिफ्थ टॉपिक गाइस रियल एनालिसिस के अंदर, और रियल एनालिसिस के अंदर गाइज आपको सिर्फ 5 टॉपिक्स, 5 चैप्टर कह सकते हो टॉपिक। विच वन, कौन कौन से पढ़ने हैं आपको? दिस वन इज, इसको हम 5 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं इसको, 1 2 3 4 5। 1 इज सीक्वेंस, 1 इज सीरीज, 1 इज यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, 1 इज इम्प्रॉपर, and 1 is Riemann. गाइस ये पढ़ना इसमें। और 6 इज, टॉपिक नंबर 6 इज मॉडर्न अलजेब्रा। अभी थोड़ा सा इसमें सेलेक्टिव पढ़ना है, दैट इज ग्रुप थियरी ओनली ग्रुप थियरी। गाइस हमको इतना पढ़ना है पहले, ठीक है। एंड 1 इज 7th, दैट इज डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी गाइस इतना हमको पढ़ना है। इतने से हमको 230 मार्क्स तक बिल्कुल आराम से आ जाएंगे। कैसे, फिर से एक बार हम यहाँ पे रीडिवाइड कर, दोबारा डिफाइन कर देते हैं कैसे कैसे आपका आएगा, हम दिखा देते हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, 1 क्वेश्चन कंपल्सरी, 10 मार्क्स, प्लस 20 and 15, 2 क्वेश्चन आपका 2 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो दैट इज, इसको ऐसे नहीं ऐड करोगे, एक क्वेश्चन कंपल्सरी में, एक क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 में, एक क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 में। देन लीनियर प्रोग्रामिंग, 1 क्वेश्चन कंपल्सरी, 1 क्वेश्चन इन क्वेश्चन नंबर 2, 1 क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। अब हमको सिर्फ मतलब 3 पार्ट यहां से जाता है, एंड देन
पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, 1 क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 कंपलसरी एंड रेस्ट बाकी 2 क्वेश्चन में एक एक पार्ट न्यूमेरिकल एनालिसिस, 2 क्वेश्चन आपका कंपलसरी और हर एक 2 क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन के अंदर एक पार्ट न्यूमेरिकल एनालिसिस, बच गया रीजनल एनालिसिस, 1 कंपलसरी 1 में आएगा, देन मॉडल अलजेब्रा 1 कंपलसरी में आएगा और हर एक के साथ एक एक सप्लिंग आएगा। मतलब अगर रियल एनालिसिस को क्वेश्चन 2 और 3 में डालते हैं तो मॉडल अलजेब्रा को 3 में डालेंगे मॉडल अलजेब्रा को। तो ऐसे आप करेंगे तो आपका बिल्कुल गाइज हमें नहीं लगता कहीं से भी आप नहीं क्रैक कर सकते हैं। तो फर्स्ट पेपर को गाइज बहुत प्रॉपरली पढ़ना है क्योंकि वो बहुत एप्लीकेशन पेपर है और बिल्कुल ईजी है। तो 250 में हम कोशिश ये करेंगे फर्स्ट पेपर में 250 करेक्ट करके आएँ और सेकेंड पेपर में 250 में गाइज हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि आपका 230 to 25 करेक्ट करके आएँ। तो अगर 475 मार्क्स हम करेक्ट करके आते हैं, एक आध टॉपिक छोड़ भी देते हैं तो 475 मार्क्स तक अटेम्प्ट करके आते हैं करेक्ट, तो हमारा 410 मॉडरेशन के बाद भी 400 प्लस में ही हम रहेंगे, उससे माइनस नहीं हो सकते हैं। और अगर हम 400 प्लस मैथमेटिक्स में उठाते हैं 500 में तो गाइज 250 नंबर जनरली आपका ह्यूमैनिटी जो उठाते हैं 250 250 260 प्लस आप उसमें माइनस करके देख सकते हो 400 में, तो 150 मार्क्स आपका एडिशनल है। तो मतलब जीएस की एक पेपर आप बैलेंस कर लिए, मतलब 125 मार्क्स बाकियों से आप ऊपर चल रहे हैं। तो गाइस मैथमेटिक्स इज वन ऑफ द सेफेस्ट पेपर, डोंट वरी, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैथमेटिक्स से यूपीएससी में प्रॉब्लम होती है, मेंस में मैथमेटिक्स लेकर के ऑप्शनल लेकर के प्रॉब्लम होती है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती गाइस। और हमने बहुत लोगों को देखा है जो लोग भी लिए हैं मैथमेटिक्स और थोड़ा सा सेलेक्टिव स्टडी करके चलते हैं, स्ट्रेटजी वाइज चलते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। तो गाइस जिस टॉपिक को आपको पढ़ना है, लेकिन हाँ एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। पहला कि जिस टॉपिक आप पढ़ते हैं उस टॉपिक का एक भी क्वेश्चंस नहीं छोड़ना है, बिल्कुल डीपली नॉलेज लेना है। अगर आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत वास्ट है, आज की डेट में बहुत वास्ट है, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि आपका बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत टफ, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, द रिलेशन बिटवीन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1:100, 100 टाइम डिफिकल्ट देन ऑर्डिनरी। क्योंकि आपका अगर आप क्वेश्चन करेंगे, अगर शॉर्ट 4 फीट मेथड का ही क्वेश्चन करते हैं या स्टैंडर्ड फॉर्म 1 2 3 4 का क्वेश्चन करते हैं तो गाइज हर एक क्वेश्चन में, या आप लैग्रेंजेस मेथड का ही करते हैं PP प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर, दैट इज कॉल्ड कॉची लीनियर इक्वेशन, उसको दूसरा नाम बोलते हैं उसको। तो अगर उसी क्वेश्चन करते हैं तो जो आप लिखते हैं ना लैग्रेंजेस सब्सिडी इक्वेशन dx अपॉन समथिंग dy अपॉन समथिंग dz अपॉन समथिंग, तो जो आप मैनिपुलेट करके दो आप रिजल्ट निकालते हैं, दो इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है, जो सोल्यूशन आते हैं फाई ऑफ C1 C2 इक्वल टू 0, गाइस सफलिंग उसमें आपका टोटली मैनिपुलेशन होता है। तो इन एवरी क्वेश्चन यू हैव द मैनिपुलेशन, राइट, मैनिपुलेशन। तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आसान टॉपिक नहीं है, कॉम्प्लेक्स आसान टॉपिक नहीं है, न्यूमेरिकल एनालिसिस आसान टॉपिक नहीं है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि पेपर 2 आसान नहीं है, राइट। तो जितना आसान पेपर 1 है उतना ही डिफिकल्ट पेपर 2 है। तो गाइस पेपर 1 को बिल्कुल 250 में 250 उठाने की कोशिश करना है और पेपर 2 को थोड़ा सा दिमाग लगा करके और मेहनत करके उसमें भी आपको 200 प्लस उठाना है। मतलब पेपर 2 जितना पेपर 1 पढ़ेंगे उसका 4 टाइम्स पेपर 2 पढ़ेंगे। तो गाइस कुछ समझ में आया, मैंने कुछ बोला हूँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, और मैं कल एक सेशन जो कल जो क्लास मेरी होगी, मैं लेक्चर जो दूंगा आपका 3rd लेक्चर जो होगा, तो वो आपका एक टॉपिक का होगा। टॉपिक मतलब 2018 का पेपर 1 मैं सॉल्व करके पूरा का पूरा समझाऊंगा, उसको थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव थॉट में समझाऊंगा और फिर उसको थोड़ा सा सब्जेक्टिव थॉट में समझाऊंगा, ठीक है, कि आपको ये पता चल जाएगा कि इसका आंसर इतना आना चाहिए ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली, लेकिन अगर सब्जेक्टिव में उतना आंसर नहीं आता है तो कहीं न कहीं आपने उसको गलत किया हुआ है। क्योंकि बेसिस डायमेंशन ये सब ऐसे क्विकली हम निकाल सकते हैं कि इसका डायमेंशन ये होगा, इसकी बेसिस ये होंगे, ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव करना नहीं है ना, करना क्या है सब्जेक्टिव। क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव पढ़ाते हैं, और जब हम यूपीएससी देते थे उसमें प्रीलिम्स में एक सब्जेक्ट होता था, तो हमारा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स था और हम ऑप्शनल मेन मैथमेटिक्स और फिजिक्स रखे हुए थे। तो हम ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स से प्रीलिम्स देते थे, तो ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स में 100 क्वेश्चन आता था और 100 क्वेश्चन को 120 मिनट्स में करना है। तो कैसे करना है तो आपको पता ही होगा, जो लोग भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होंगे या जो लोग भी कंपटीशन दिए होंगे तो पता होता है कि ऑब्जेक्टिव कैसे करते हैं, राइट गाइस। तो थैंक्स गाइस।